नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। दोस्तों, नया साल आने वाला है और नए साल के आते ही हम सब एक दूसरे को कहने वाले हैं नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष इसलिए क्योंकि नव का मतलब होता है नया और वर्ष का मतलब होता है साल। यह तो आप जानते हैं, लेकिन नव वर्ष के साथ साथ एक शब्द और ऐसा है जिसमें हम वर्ष बोलते हैं, और वो है अपना देश भारत। हम अपने देश के लिए भारत वर्ष शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें वर्ष का क्या अर्थ हुआ? यहाँ तो वर्ष का अर्थ साल नहीं हो सकता, तो फिर भारतवर्ष में वर्ष का क्या अर्थ है? चलिए इस वीडियो में आज हम इसी पर बात करते हैं। दरअसल वर्ष का अर्थ साल तो होता ही है, लेकिन उसका एक अर्थ होता है पृथ्वी या किसी महाद्वीप का एक खास हिस्सा। तो एशिया महाद्वीप का एक खास हिस्सा कहलाया भारतवर्ष। ऐसे ही जब किसी एक सीमित भूभाग के राजा की बात हो तो उसे इसीलिए वर्ष अधिपति भी कहते हैं। और दुनिया को 7 हिस्सों में 7 पर्वतों ने बांटा हुआ है। हमारे पुराणों के अनुसार वो 7 पर्वत कहलाते हैं वर्षगिरी या वर्ष पर्वत। उनके नाम मैं आपको स्क्रीन पर लिखकर दे दूंगी। बहरहाल वायु पुराण के अंदर इस भारतवर्ष हमारे देश को कहलाने के पीछे एक कहानी है, पूरी विस्तार से बताई गई है। वो ऐसे है कि वायु पुराण में बताया गया है कि दरअसल जो स्वयंभू मनु थे उनके वंशज हुए थे प्रियव्रत। प्रियव्रत की अपने कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अपने नाती अग्निंद्र को गोद ले लिया। और उनके अन्य नाती भी थे, तो उन्होंने पूरी दुनिया के 7 हिस्से किए, पूरी दुनिया को 7 द्वीपों में बांटा और एक एक हिस्सा अपने 7 नातियों में बांट दिया। तो जो अग्निंद्र के हिस्से भारत दुनिया का जो हिस्सा आया वो कहलाया जम्बू द्वीप। और दरअसल ये जम्बू द्वीप ही आज का एशिया या यूरेशिया है। इस जम्बू द्वीप के बारे में हमें वायु पुराण में बहुत विस्तार से मिलता है। इसके बारे में कहा जाता है इसका नाम जम्बू द्वीप इसलिए पड़ा क्योंकि जहाँ यहाँ पे जामुन का बहुत बड़ा पेड़ था, इतना बड़ा कि उसमें हाथी जैसे बड़े बड़े जामुन के फल लगते थे। जम्बू का अर्थ संस्कृत में जामुन होता है और इसका विस्तार 1 लाख योजन था और इसके 9 खंड थे। और इन खंडों को ही दूसरे शब्दों में वर्ष भी कहा जाता है। फिर क्या हुआ, जब अग्निंद्र ने आगे अपना पीढ़ियां उनकी आगे से आगे बढ़ती गई, तो 2 पीढ़ियों के बाद हुए राजा भरत। राजा भरत वही हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया भारत। और भरत ने अपने बेटे को जो हिस्सा दिया आगे जाकर, वह कहलाया भारतवर्ष। भारतवर्ष यानी भारत के हिस्से का भूभाग। वर्ष का अर्थ हमने जाना, भूमि के खंड को कहते हैं, और भारत से इनका नाम, हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो कुल मिलाकर बन गया भारत वर्ष। में भी भारत कहाँ होगा इसका भी साफ संकेत हमें अपने पुराणों में मिलता है। वहाँ साफ साफ लिखा है हिमालयम दक्षिणम वर्षम भरताय न्यवेदयत, यानी हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष है यानी भूमि का हिस्सा है उसे भारत का माना जाना चाहिए। वही भारत का है और उसका नाम है भारत। ऐसे भी दोस्तों आपने देखा है कि जब भी हम अपने यहाँ कोई पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं तो पंडित जी हमसे जब संकल्प करवाते हैं तो वे बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते, यानी कि यह अनुष्ठान जम्बू द्वीप के भारत खंड में आर्यावर्त देशांतर में यानी कि उत्तरी भाग में यह अनुष्ठान किया जा रहा है और फलाने के द्वारा करवाया जा रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भारतवर्ष हम अपने देश को क्यों बोलते हैं, और यह इस पर भी धुंध छट गई होगी कि कौन से भारत हैं जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया है और यहाँ वर्ष का क्या अर्थ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस चैनल पर और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। नमस्कार।